यदि आपको जीवन में प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, अपने दुकान में, अपने मकान में, अपने कार्यालय में, जिस जिस स्थान पर आपका संपर्क हो, संबंध हो, उन सभी मित्रों को ये शुभ परामर्श, नेक सलाह अवश्य दें कि वो उचित वास्तु शास्त्र का उपयोग करना प्रारंभ करें। उचित वास्तु शास्त्र का प्रयोग किस प्रकार से करना है, विषय यहां से प्रारंभ करते हैं। हमारे धराधाम पर ऋषियों मनीषियों के द्वारा 10 दिशाओं का निर्धारण हुआ है, जिनमें से कि हम प्रायः 8 दिशाओं का उपयोग करते हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये प्रमुखतः हमारी 4 दिशाएं होती हैं। इन दिशाओं का परिज्ञान प्रत्येक मानव मात्र को है। इसके अतिरिक्त जो 4 दिशाएं हैं, पूर्व और दक्षिण के जो मध्य की जो दिशा होती है वो आग्नेय दिशा कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम के मध्य की जो दिशा है वो नैऋत्य दिशा कहलाती है। पश्चिम और उत्तर के जो मध्य की दिशा है वो वायव्य दिशा कहलाती है। उत्तर और पूर्व के जो मध्य की दिशा है वो ईशान दिशा कहलाती है। आपके जन्म पत्र में 12 राशियां अर्थात 12 राशियों के आधार पर 12 भाव हैं, नवग्रह होते हैं। यहां से वास्तु शास्त्र का प्रारंभ होता है। वस्तुतः वस्तु का सही स्थान पर चयन करना ही वास्तु शास्त्र है। यदि सिर का कैप, सिर की टोपी यदि हम पैरों में पहन के चलेंगे तो वो कैसी प्रतीत होगी, लोग हमको क्या कहेंगे, उसका लाभ और हानि हमको क्या मिलेगा। कर्णफूल कानों में पहने जाते हैं, अंगूठी उंगली में पहनी जाती है, शर्ट, कुर्ता, बनियान ये शरीर के मध्य भाग में पहने जाते हैं, अधोवस्त्र नीचे पहने जाते हैं। यदि हम अंडरवियर को ऊपर पहन लें, शर्ट को नीचे पहन लें तो कैसी प्रतीत होगी। यही हाल प्रत्येक परिवार का है वास्तु शास्त्र के अंतर्गत। आपने कपड़े तो पहने हैं, आपने श्रेष्ठ भवन, कोठी, मकान बनाया है, लेकिन उसमें जो आप रह रहे हैं वही तरीका आपका केवल गलत है। ये मनमानी करना यही आपके लिए दुख का कारण बन रहा है। विषय वास्तु शास्त्र का सूर्य से प्रारंभ होता है। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य उच्च पद देता है, सूर्य प्रतिष्ठा देता है, सूर्य ख्याति देता है, सूर्य पिता का सुख देता है, सूर्य आपको निरोग रखता है, सूर्य आपकी आत्मा को बलवान बनाता है। सबसे पहले आपको ये देखना है अष्टक वर्ग सिद्धांत के द्वारा
अष्टक वर्ग बच्चों की कांच की गोली नहीं है खेलने वाली। 2 रुपए की खरीद के बच्चे ले आते और सारा दिन खेलते रहते हैं। अष्टक वर्ग ऋषियों के जीवन की अक्षय अक्षुण्य कमाई है। बड़ा परिश्रम से हमारे मनीषियों ने ऋषियों ने इसकी खोज की। अष्टक वर्ग सिद्धांत जितने भी ज्योतिष के द्वारा जो शास्त्र निर्णीत हैं, संसार में जितने भी ज्योतिषकार हुए हैं, ये वेदांग है ज्योतिष। और वेदांग का जो अंग है वो वास्तु शास्त्र है। यदि आपको सूर्य से संबंधित ये सारे सुख प्राप्त करने हैं जो कि सूर्य जीवन में देता है, सूर्य नेत्रों का कारक है, सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य आपका सम्मान बढ़ाता है, सूर्य आपको निरोग रखता है। ये सारे सम्मान यदि सूर्य के द्वारा अपने भवन में प्राप्त करने हैं, अपने मकान में प्राप्त करने हैं, अपनी कंपनी में प्राप्त करने हैं, अपने कारखाने में प्राप्त करने हैं, जो भी आपका प्रतिष्ठान है उसमें प्राप्त करने हैं, सर्विस वाले को अपने कार्यालय में प्राप्त करने हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपकी जो जन्म पत्रिका है, जो जन्म तालिका है, उसमें जो द्वादश राशियां हैं, जो 12 भाव लिखे हुए हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनके स्वामी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि किस भाव में सूर्य ने सर्वाधिक आपको शुभ रेखाएं दे रखी हैं। सूर्य द्वादश भाव अर्थात द्वादश राशियों के अंतर्गत जिस भाव में सर्वाधिक रेखाएं दे रहा है, उसी विचारणीय विषय है कि वो राशि वो भाव किस दिशा में उपस्थित है आपके जन्म पत्रिका में। उसी स्थान पर आपको हमेशा भगवान का देवालय मंदिर बनाना चाहिए। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है संसार में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जीव हैं, ईश्वर के एकमात्र अणु के बराबर के एक अंश हैं। यदि हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, जीवन सुखमय बनाना है, मान सम्मान से रहना है, तो हमको अपनी जन्म पत्रिका में ये निर्णय लेना पड़ेगा कि सूर्य ने किस दिशा में, किस भाव में सर्वाधिक हमको शुभ रेखाएं प्रदान की हैं। उसी स्थान पर आप देवालय बनाएं, उसी स्थान पर, उसी दिशा में। पर अब आपके घर में 10 दिशाएं उपस्थित हैं, उस स्थान पर कभी गंदगी ना होने दें। उस स्थान पर हमेशा प्रकाश की व्यवस्था करें। वहां पर भले ही एक छोटा सा येलो कलर का, रेड कलर का कोई छोटा सा बल्ब की व्यवस्था करें, जिससे कि प्रकाश बना रहे। वो स्थान आपका सुगंधित होना चाहिए, जीवन आपका सुगंधियों से भर जाएगा। वहां पर नित्य गुलाब के पुष्पों को अर्पित करें, गेंदा के पुष्पों को अर्पित करें, भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं। आप निरोग रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यहाँ ये सूर्य के विषय में इतना मैंने आपको बताया। अब पुनः मैं प्रारंभ करता हूँ। चंद्र, चंद्र क्या है? शरीर का मन है। मन एव बंध मोक्षयोः, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है क्या? हे अर्जुन, ये मन ही बंधन और मुक्ति का, स्वर्ग का और नरक का, अपवर्ग का, इन सब का केवल मन ही कारण है।
मन चंचल मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मत चलिए नहीं, पलक पलक मन और। ये मन आपका परेशान रहता है, ये मन बड़ा लालची है, मन आपको चिंतित करता है, मन आपको परेशान करता है। मन के द्वारा आप जीवित रहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपका मन जो इंद्रियों से, जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे मन अलग रहता है, मन सर्वोपरि है, मन मस्तिष्क के ऊपर अपना अनुशासन करता है। यदि मन चंद्र जो है वो मन है, जल मन है, जितने भी बहने वाले जो पदार्थ हैं, जितने प्रकार का जल है, चाहे वो खट्टा है चाहे मीठा है, किसी प्रकार का भी जल है, किसी भी रंग का जल है, आइस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, दूध है, ये और आपके शरीर में बहने वाला जो रक्त संचार है, उसका मालिक केवल चंद्र है। ये चंद्र लक्ष्मी जी का सहोदर भाई है, विष्णु जी का साला है, संपत्ति का मालिक है। यदि आपको संपत्तिशाली बनना है, मन को प्रसन्न रखना है, परिवार में खुशी यदि आपको लानी है, धन ही इस कलयुग में धना धर्म तदा सुगम। यदि आपके पास धन होगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, धन का आवागमन अच्छा होगा, तभी आप प्रसन्न रह पाएंगे। तो देखना ये है, कर्क लगन से मतलब नहीं है, कर्क राशि से कोई मतलब नहीं है। देखना ये है किसी योग श्रेष्ठ विद्वान के द्वारा, जो अष्टक वर्ग सिद्धांत को जानने वाला हो, उसके द्वारा आपको ये केवल जानकारी लेनी है। इन सारी चीजों को उपस्थित रखने के लिए, माँ का सुख प्राप्त करने के लिए, मातृ सुख प्राप्त करने के लिए, जन्म स्थान का सुख प्राप्त करने के लिए केवल चंद्र को ये देखना है कि आपके द्वादश भावों में से चंद्र ने कहां पर सर्वाधिक शुभ रेखाएं प्रदान की हैं। जहां पर जिस दिशा में भी वो राशि आती हो, जिसमें चंद्र ने सर्वाधिक शुभ रेखाएं आपको प्रदान कर रखी हैं, उसी स्थान पर आप अपने घर में जल की व्यवस्था करें। वहां पर गंदा जल नहीं होना चाहिए, याद रखना। स्वच्छ जल की, पेयजल की व्यवस्था करें। उस स्थान पर हमेशा लक्ष्मी जी का एक चित्र लगाएं, उस पर श्वेत पुष्पों की या लाल पुष्पों की माला करें, लक्ष्मी जी को पहना के रखें, उस स्थान को पावन पवित्र रखें, उस स्थान को श्वेत रंग से, श्वेत पर्दों के द्वारा इत्यादि के द्वारा उसको सुसज्जित करें, तब आप धनी हो सकते हैं। क्यों कि कलयुग में धन ही प्रधान है। इसीलिए लक्ष्मी जी का सहोदर है चंद्र, चंद्र ही संपत्ति देने वाला है। चंद्र जब आप पर संपत्ति आएगी तो आपका मन प्रसन्न होगा। इसीलिए योग विद्वान के द्वारा, ज्योतिषी के द्वारा अपनी कुंडली को दिखा करके आपको ये देखना है कि चंद्र ने किस भाव में, किस राशि में, किस दिशा में सर्वाधिक शुभ बिंदु आपको प्रदान किए हैं। आप लक्ष्मीवान बन जाएंगे, लक्ष्मी पति बन जाएंगे। आपके सुख चारों तरफ सुख ही सुख होगा। आपको मातृ सुख मिलेगा। संसार के जितने भी सुख हैं, भूमि का सुख है, भवन का सुख है, शरीर का सुख है, पत्नी का सुख है, संतान का सुख है, जिन सुखों को हम ढूंढते रहते हैं, वो सभी सुख ये निश्चित है। ज्योतिष शास्त्र वेदांग है। ज्योतिष शास्त्र किसी की कल्पना नहीं है।
यदि आप चंद्र को प्रसन्न कर लेंगे, और चंद्र कब प्रसन्न होगा कि जब आपको देखना ये होगा कि आपके जन्म पत्र में चंद्र ने किस दिशा में, किस राशि में, किस भाव में सर्वाधिक आपको शुभ रेखाएं प्रदान कर रखी हैं। उसी स्थान पर आपको लक्ष्मी जी का एक सुंदर सा प्रतिमा अथवा छाया चित्र वहां पर लगाना है। उस स्थान को पावन रखना है, श्वेत कलर रखना है,